तो सबसे पहले दिक्कत स्टूडेंट की आती है सर मैथ्स, लेकिन एप्टीट्यूड इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्किल दोस्तों। मैक्सिमम सिलेबस एप्टीट्यूड बेस्ड है, आपका 12th मैथ्स का नहीं है। लीड आपको अपने इस प्रिपरेशन में, स्ट्रक्चर में, प्रैक्टिस में डिसिप्लिन बनना है। यार अरे मैं तो कर लेता था, वो तो 11th-12th में मैथ्स नहीं था इसलिए नहीं हुआ। हेलो एवरीवन, गाइस माय नेम इज विनीत कांकरे एंड आई एम योर कॉन्ट टीचर एट दिस वंडरफुल चैनल आईपी मैट वाला बाय पीडब्ल्यू। और जब बात कॉन्ट की आती है तो सबसे पहले दिक्कत स्टूडेंट की आती है सर मैथ्स कैसे करेंगे सर, हमारा 11th में मैथ्स नहीं था, 12th में मैथ्स नहीं है या नहीं था, तो क्या सर हम अभी भी क्रैक कर सकते हैं आईपी मैट, इंदौर, रोहतक, जिप मैट, क्या इन एग्जाम्स को हम क्रैक कर सकते हैं सर अगर मैथ्स हमने नहीं ले रखा है 11th-12th में? तो यस गाइस, आज का अपना ये वीडियो उसी बात पर पर्दा उठाने के लिए है कि नो मैथ्स इन क्लास 11th एंड इन क्लास 12th, देन कैन यू स्टिल क्रैक आईपी मैट 2027? तो चलो गाइस धीरे धीरे इस बात से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले तो जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर 11th-12th में मैथ्स नहीं है तो क्या आप आईपी मैट को क्रैक कर सकते हो, और इसका यस, इसका बहुत ही बेहतरीन आंसर है, बहुत ही क्रिस्प और छोटा सा आंसर है यस, बट विद द राइट स्ट्रैटेजी। अगर सही करेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ आप जाओ तो आप इस आईपी मैट को, फिर वो इंदौर हो, रोहतक हो, जिप मैट हो, सबको क्रैक कर सकते हो गाइस। क्योंकि सिंपल सी बात है, योर क्लास 11th-12th सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू योर आईपी मैट पोटेंशियल। गाइस अगर आप में आईपी मैट क्रैक करने का हुनर है, पोटेंशियल है, कर दिखाने की काबिलियत है, तो आपके 11th और 12th में कौन से सब्जेक्ट है और कौन से नहीं है डजंट मैटर गाइस। हाँ, अगर आप बोल रहे हो सर जेडब्ल्यू मुझे देना और मैथ्स नहीं आता, तो ऑफकोर्स गाइस फिर बहुत दिक्कत की बात है। सर मुझे सीए फाउंडेशन देना है लेकिन अकाउंट्स नहीं आता, बहुत दिक्कत की बात है। तो गाइज अगर आप वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्सेज कर रहे हो तो फिर मैथ्स आना जरूरी है। लेकिन आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आईपी मैट में भी जो मैथ्स, जिसको हम कॉन्ट सेक्शन बोलते हैं, वो एप्टीट्यूड बेस्ड है दोस्तों, एप्टीट्यूड। इनफैक्ट अगर आप जेडब्ल्यू लेवल के मैथ्स में प्रो भी हो गए लेकिन एप्टीट्यूड स्किल को इंप्रूव नहीं किया, एप्टीट्यूड को कैसे अप्लाई करना है दिए हुए क्वेश्चंस पे, वो अगर नहीं आपने सही किया तो आप फिर भी आईपी मैट क्रैक नहीं कर पाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैथ्स अच्छा होने से आईपी मैट क्रैक हो ही जाएगा। मैं बोल रहा हूं ना, जेडब्ल्यू लेवल तक भी आपका मैथ्स सही है तो आप टेक्निकली मैथ्स में बहुत सही हो, लेकिन एप्टीट्यूड इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्किल दोस्तों। तो उसमें सही होने के लिए आपको एप्टीट्यूड स्किल इंप्रूव करना है। भले ही आपका मैथ्स कितना अच्छा है या नहीं है, डजंट मैटर, आप जीरो से हीरो बन सकते हो। तो यस गाइज, विथ राइट स्ट्रेटेजी आप आईपी मैट को क्रैक कर सकते हो, डजंट मैटर 11th-12th में आपका मैथ्स था या नहीं था। चलो, तो अब सिंपल सी बात को समझेंगे। सबसे पहले तो वो डर है ना, मैं बिल्कुल आपसे सहमत करता हूँ जो बच्चे मैथ्स नहीं रखते 11th-12th में, क्योंकि आए दिनों हमारे बैचेस में बच्चे बोलते रहते सर मैथ्स नहीं हो तो जाएगा ना, मैथ्स हमने नहीं ले रखा है। तो उनके देखो डर क्या है कि सर हमारा पहले तो मैथ्स नहीं है 11th-12th में, मेरे फ्रेंड्स को ह्यूज एडवांटेज है क्योंकि उन्होंने मैथ्स ले रखा है। यानी फ्रेंड्स तो यह बोलने की बात है, दरअसल उनका बोलने का मतलब है कॉम्पिटिटर्स। ये एक डर होता है ना कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है उनको एक ह्यूज एडवांटेज है, खासकर वो जिनके पास मैथ्स है। आई वोंट अंडरस्टैंड कॉन्ट, सर मेरा मैथ्स नहीं तो मुझे कॉन्ट नहीं समझ में आएगा। ये बेसिक क्वेरीज है गाइस जो आए दिन हमारे पास बच्चों की आती है, और यही रीजन है आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि सर कॉन्ट्स मेरा मैथ्स नहीं था तो हो तो जाएगा, सर मेरा 11th और 12th में मैथ्स नहीं है तो कॉन्ट बड़ा टफ जाएगा, मेरे जो दोस्त हैं जिनका मैथ्स है वो तो वैसे ही आगे निकल लेंगे मेरे से, राइट। आई विल नीड 2 years जस्ट टू लर्न बेसिक्स। उनको लगता है कि 11वीं 12वीं 2 साल मैथ्स नहीं, मतलब मैं 2 साल पीछे रह गया, मुझे 2 साल और लगेंगे अपने आप को उस लेवल का बनाने के लिए। ठीक है, ये मैं स्टूडेंट के डर बता रहा हूँ, वो क्वेरीज बता रहा हूँ जो उनके दिमाग में चल रही है, राइट। कॉमर्स ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स कांट कम्पीट। बच्चे सोचते हैं सर कॉमर्स में अगर हमने ले रखा है और हमारा मैथ्स नहीं है, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज हमने ले रखा है और मैथ्स नहीं है, इनफैक्ट साइंस भी ले रखा है और मैथ्स नहीं, तो शायद हम बाकी वो बच्चे जिनका मैथ्स उनसे कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। सो गाइज, इन सारे डर को मैं बोल रहा हूं बिग नो। ये डर बिल्कुल आपके दिमाग में है, जहन में हो, और इसलिए आप ये क्वेरी पूछ रहे हो, बट गाइज ये रियलिस्टिक नहीं है। ये सिर्फ आपके दिमाग में फिट हो चुके हैं, ये मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका मैथ्स नहीं है तो आपको कॉन्ट नहीं आएगा। जो जिनको मैथ्स, जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स ले रखा है वो आगे निकल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, राइट। जो बच्चे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जिनका मैथ्स नहीं वो क्रैक ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। और आपको उनके लेवल में आने के लिए, जिनका मैथ्स उनके लेवल में आने के लिए 2 साल एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, नहीं दोस्तों। ये सारी चीज़ें पूरी तरह डर ही है, मिथ है, इसमें कुछ भी वास्तविकता या सच्चाई नहीं है, रियलिटी नहीं है, ठीक है।
तो चलो गाइस, अब और आगे बढ़ेंगे। तो द रियल क्वेश्चन इज नॉट, मतलब आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि डिड यू स्टडी मैथ्स इन 11th-12th, बल्कि आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कैन यू बिल्ड द रिक्वायर्ड क्वांट फाउंडेशन बिफोर आईपी मैट। गाइस ये क्वेश्चन पूछना ही गलत है अगर आप आईपी मैट, जिप मैट टारगेट कर रहे हो। मैंने कहा ना, अगर जेडबल कर रहे होते तो ऑफकोर्स आपका 11-12 में मैथ्स होना जरूरी है, सीए फाउंडेशन कर रहे होते तो अकाउंट्स होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास, सिंपल सी बात है, आईपी मैट और जिप मैट का टारगेट रख रहे हो, तो जो कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आपको क्वांट फाउंडेशन पता होना जरूरी है। वो क्या फाउंडेशन है, बेसिक कैलकुलेशन क्या होते हैं, वो अरिथमेटिक के स्किल्स, वो डे टू डे लाइफ के एग्जांपल, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, वर्क रेट एंड टाइम, जो कि हमने 10th तक पढ़े मेरे दोस्त। और ये तो बोलना मत कि सर 10th में भी मैथ्स नहीं था, है ना। अप टू 10th तो भाई कंपलसरी है, तो 10th तक आपका मैथ्स था। हाँ मैं मानता हूं कि टच नहीं है, बट कोई बात नहीं, अगर आज भी आप 0 से स्टार्ट करोगे तो उतना टाइम है कि आप आराम से उसमें हीरो बन जाओ। ठीक है, तो काउंट फाउंडेशन, कैन यू बिल्ड द काउंट फाउंडेशन रिक्वायर्ड फॉर आईपी मैट। क्या आप में वो काबिलियत है, वो जिद है कि हाँ मैं आज, भले ही मेरा 11-12 में मैथ्स नहीं, लेकिन मैं आज जिद पे आता हूँ और यहाँ से अपना काउंट इंप्रूव करने की मैं शुरुआत करता हूँ, तो बेशक आप काउंट क्रैक कर सकते हो, आईपी मैट क्रैक कर सकते हो। मतलब काउंट तो बिल्कुल आपका हर्डल नहीं बनेगा फिर, राइट। एप्टीट्यूड स्किल इंप्रूव करना है बस, और वो तब इंप्रूव होगी जब आप फाउंडेशन से सब्जेक्ट को पकड़ोगे। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, रियल क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए। और इसका आंसर भी मैंने कहा कि यस, अगर आप ये फाउंडेशन बना लो तो आईपी मैट क्रैक होना तय है, कॉन्ट के लिए तो नहीं अटकोगे, राइट। सो अंडरस्टैंड आईपी मैट। आईपी मैट क्या है पहले समझो दोस्तों। आईपी मैट इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि मैं थोड़ी देर पहले से आपको बोल ही रहा हूँ, नॉट अ क्लास 12 बोर्ड मैथ। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं कि आप जेडबलई लेवल के मैथ्स में भी प्रो बन गए तो आईपी मैट आप यू कर लोगे। भाई हो सकता है जेडबलई क्रैक हो जाए, पर ये ना हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आईपी मैट जेडबलई से भी टफ है, मैं बोल रहा हूँ दोनों का माइंडसेट इज कंप्लीटली डिफरेंट। वहाँ आप वो टेक्निकल मैथ, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, वो जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज़ की, डेरिवेटिव के, इंटीग्रेशन के, वेक्टर के, 3D ज्योमेट्री के, वगैरह वगैरह वगैरह, उसमें आप प्रो बन गए हो। लेकिन ये सारी चीज़ें गाइज आईपी मैट में नहीं रिक्वायर्ड। आईपी मैट में जो रिक्वायर्ड है वो एप्टीट्यूड स्किल, जैसे मैंने कहा था रोजमर्रा की जिंदगी का मैथ्स, अरिथमेटिक, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क। ऑफकोर्स वो चीज़ें भी है जो थोड़ी सी टेक्निकल है, जैसे अलजेब्रा में आ जाती है फंक्शन, लॉगरिदम, हायर मैथ्स में आ जाती है मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, लेकिन वो भी इत्तू सा पार्ट है दोस्तों, इत्तू सा पार्ट है। मतलब आप बोलो 10 से 15%, और वो भी सिर्फ इंदौर में। अगेन अगर आप रोहतक टारगेट कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। आप जिप मैट टारगेट कर रहे हो तो ना के बराबर, लेकिन इंदौर टारगेट कर रहे हो तो ये थोड़ा बहुत हायर मैथ्स ज़रूर है, लेकिन दैट टू 10 to 15% ओनली, और वो भी जेडबलई लेवल का नहीं है। उनको भी मोल्ड किया गया है एप्टीट्यूड के हिसाब से, उन क्वेश्चंस को भी डिजाइन किया गया है एप्टीट्यूड स्किल जज करने के हिसाब से। ठीक है, सो यस गाइज, एप्टीट्यूड बेस्ड ये एग्जाम होती है जो कि आपकी 12th मैथ्स की जैसी नहीं है। सो IIM इंदौर में आपको पता है कि ये, अगर आप मान लो कि नहीं सर हम तो IIM इंदौर टारगेट कर रहे हो, और मैं भी बोलता हूँ कि अगर क्वांट आपको बेस्ट आपने इंदौर के लेवल का कर लिया तो रोहतक, जिप मैट आप यू क्रैक कर लोगे, या अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम जो है BBA की, वो आप यू क्रैक कर लोगे। सो अगर आपने इंदौर, इसलिए मैं सीधा इंदौर का ही पैटर्न आपको बता रहा हूँ कि इंदौर में देखो ऑफकोर्स कॉन्ट है, यानी कि मैथ से MCQ फॉर्मेट में 30 क्वेश्चन, कॉन्ट से शॉर्ट आंसर फॉर्मेट में जिसमें ऑप्शंस नहीं दिए होते, आंसर टाइप करना पड़ता है 15 क्वेश्चन, एंड VARC। तो खैर इसके लिए तो मैथ रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इन दो सब्जेक्ट में भी मैंने कहा ना गाइज, मैक्सिमम सिलेबस एप्टीट्यूड बेस्ड है, आपका 12th मैथ्स का नहीं है, अप टू 10 तक का है, 85% एंड मोर। 10 to 15% आपका जो सिलेबस है वो मैंने कहा कि है हायर मैथ्स, लॉग, फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन उसको भी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जिससे वो एप्टीट्यूड स्किल जज कर सके, ना कि आपका मैथ्स में कितना आप कोर कॉम्पिटेंसी रखते हो वो जज, वो जेडबलई में जज करेंगे, यहाँ पे एप्टीट्यूड स्किल, राइट। तो वो भी बड़ा डुएबल बन जाता है गाइज। जो बच्चा मैथ्स नहीं भी पढ़ता है वो 0 से भी मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट सिर्फ आईपी मैट में पढ़ ले, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ ले, तो उतना वो आराम से कर लेता है जो आईपी मैट के लिए रिक्वायर्ड है, राइट। तो यस, यू डोंट नीड टू बिकम अ जेडबलई एस्पिरेंट, यू नीड टू बिकम एन एप्टीट्यूड प्रॉब्लम सॉल्वर। ये जिस दिन आप मान लोगे उस दिन आपका डर भाग जाएगा गाइज, हट जाएगा।
आपको एप्टीट्यूड जो कि सबके पास होता है, गॉड गिफ्टेड है, बस कोई कम यूज़ करता है, कोई ज़्यादा यूज़ करता है, जितना प्रैक्टिस में आते हो उतना आप उसमें बेहतर बनते जाते हो। सो एप्टीट्यूड प्रॉब्लम सॉल्वर आपको बनना है, ना कि JEE लेवल तक का मैथ्स करना है, राइट। देन गाइज योर बिगेस्ट एडवांटेज, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, यू हैव टाइम। सबसे बड़ा एडवांटेज आपका यही है कि आपके पास समय है। ऐसा नहीं कि एक महीने के बाद एग्जाम है, 2 महीने के बाद एग्जाम है, 2.5 महीने के बाद, नहीं दोस्तों, आपके पास इनफ टाइम, एटलीस्ट उतना टाइम तो जरूर है जो आईपी मैट के लिए रिक्वायर्ड है। सो यू हैव इनफ टाइम। अब इसमें क्या करना है? सो स्टार्ट सिस्टमेटिकली। सबसे पहले फाउंडेशन, मैंने कहा ना ऐसा रैंडम पढ़ाई नहीं करनी कि चलो आज मन कर रहा है अलजेब्रा कर लेते, दूसरे दिन तुरंत मन कर रहा है अलजेब्रा बोर हो गया ज्योमेट्री कर लेते, ऐसे रैंडम पढ़ाई नहीं करनी है ना। या शुरुआती आपने एकदम PYQ से कर लिया, ऐसी रैंडम स्टडी नहीं करनी। स्टार्ट विद स्ट्रक्चर्ड कोर्स। सबसे पहले फाउंडेशन देखो, हमारे देखो फाउंडेशन की सीरीज ही चल रही है इस चैनल पे, तो आप वहाँ से फाउंडेशन अपना बढ़ा सकते हो। देन उसके बाद कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर और थोड़ा सा डेप्थ डाइव करना पड़ेगा आपको हर एक टॉपिक में, है ना। उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ानी होगी, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बढ़ाने होंगे, है ना। सारी चीज़ें जो इन एंड आउट उसमें आती है वो सारी फाउंडेशन के बाद भी, वो कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो फाउंडेशन लेवल में नहीं थोड़ी अपग्रेडेड लेवल में है, वो भी आपको देखनी होगी। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, देन फिर एप्लीकेशन। उन सारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज पढ़ ली, फॉर्मूलाज पढ़ लिए, ट्रिक्स पढ़ ली, सब बातें फाउंडेशन से लेके सिस्टमेटिकली अपने आप को लेवल अप कर लिया। अब उन चीज़ों को मल्टीपल क्वेश्चंस में अप्लाई करना शुरू करो, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तभी तो आपको समझेगा ना आप पढ़े हुए कॉन्सेप्ट ठीक से अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। सो एप्लीकेशन। देन गाइस जैसे लग रहा है कि यार एप्लीकेशन तब तो बढ़िया हो रहा है यार, मस्त क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, भले फाउंडेशन लेवल के सॉल्व हो रहे हैं, बड़े बेसिक टू मॉडरेट लेवल के सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है, तो क्यों ना अपनी लेवल भी बूस्ट करे और एडवांस पे जंप करना है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा, मतलब यहाँ तक आप मान लो कि लगभग आप रोहतक और जिपमेट लेवल तक तो पढ़ लियो, थोड़ा सा एडवांस पे आ जाओ तो आप इंदौर लेवल पे भी आ जाओगे। अब वो थोड़े से जो टॉपिक्स तो सेम है, बस जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चंस की वो बढ़ जाती है एडवांस में, तो वो सही से उन पे अप्लाई करना शुरू करो अपने कॉन्सेप्ट को। जहाँ अटक रहे हो सॉल्यूशंस की हेल्प लो जो हम प्रोवाइड करते हैं आपको। देन गाइस PYQs करना शुरू करो, तो एडवांस में भी आ जाओ, बट स्टेप बाय स्टेप। डायरेक्ट एडवांस करोगे तो फिर तो दूसरे दिन गिव अप भी कर दोगे। फाउंडेशन स्ट्रांग बन गया, फिर कॉन्सेप्चुअल और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थ्रू वेरियस। जैसे फाउंडेशन तो आपने सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, लेकिन हो सकता है इन कोर कॉन्सेप्ट के लिए भी कुछ कुछ ट्रिक्स हो जो हम ट्रेडिशनली फाउंडेशन में समझ लिए थे समझने के लिए, बट उनको और बेहतर करने के लिए कुछ ट्रिक्स हो, कुछ अप्रोचेस हो, वो समझ लो। देन फिर इन सबको अप्लाई करो, प्रैक्टिस 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 से, और एक बार कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ तो फिर एडवांस प्रैक्टिस पे भी आ जाओ। और ये जब सब हो जाता है गाइस, फिर बचती क्या है? मॉक्स, यानी टाइम और एक्यूरेसी का सही जजमेंट अगर लेना है कि मेरी स्पीड और एक्यूरेसी ये बराबर चल रही है, तालमेल, इनका तालमेल जरूरी है ना, तब आईपी मैट नाम की गाड़ी टिक पाएगी। ये 2 पहिए है, एक भी पहिया डगमगाया तो गाड़ी फिसल गई। तो सिंपल सी बात है गाइज, आपको स्पीड और एक्यूरेसी या टाइम और एक्यूरेसी पे बराबर तालमेल जमाना है, और वो तालमेल तब जमेगा जब आप मॉक्स देना शुरू करो। सो दैट मॉक्स आपको कई सारी चीज़ें सिखाती है। सबसे पहले तो आपको सिखाती है कि आप सिलेक्शन सही से कर रहे हो कि नहीं क्वेश्चन का, या गो विद द फ्लो, जो पहला आ रहा है वही पहले ले रहे हो, जो दूसरा आ रहा है वही दूसरा, ये गलत है। आपको मॉक्स में हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम करने की कोशिश करना है कम से कम टाइम में, और वो तब होगा जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को सही सिलेक्ट करो। अपनी स्ट्रेंथ को समझो, अपनी वीकनेस को समझो, उसके हिसाब से सिलेक्शन करो। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो। जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, आपको लग रहा था इजी है बट टाइम टेकिंग हो गया, उन क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम से अवॉइड करो, या उन क्वेश्चन की कोई फास्ट मेथड पढ़ लो जो कि उसको सॉल्व करने की बेस्ट मेथड है। अगेन वो हम मॉक्स में आपको सॉल्यूशन देते ही है, राइट। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अपनी डे की स्ट्रैटेजी, एग्जाम डे की स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करती है गाइस, इसलिए मॉक्स देना अनिवार्य है। सब प्रिपरेशन सही है, लेकिन मॉक्स जब तक नहीं दोगे प्रिपरेशन पूरी नहीं कहलाएगी। तो ये है गाइस फाउंडेशन, फिर और ज़्यादा डेप्थ डाइव कॉन्सेप्ट में, फिर एप्लीकेशन प्रैक्टिस के साथ, देन अपनी लेवल अप करते हुए एडवांस क्वेश्चन, एंड लास्ट में मॉक्स के थ्रू अपनी D-Day स्ट्रैटेजी। सो अ फ्यू मंथ्स डिसिप्लिन लर्नर कैन आउट परफॉर्म ए 2-year कैजुअल लर्नर। जो बच्चा सोच रहा था ना कि मेरा मैथ्स नहीं, अब मुझे 2 साल एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उन बच्चों के साथ कॉम्पीट करने के लिए जो मैथ्स रखते हैं, तो गाइज नहीं, बल्कि क्लियरली 2 साल भी जिनका मैथ्स है, लेकिन उसने प्रिपरेशन आईपी मैट लेवल के हिसाब से की ही नहीं थी, उस माइंडसेट से की ही नहीं थी, तो सिर्फ 11th-12th में मैथ्स रख लिया मतलब क्या एग्जाम क्रैक कर लेगा? क्या वो क्वांट सेक्शन क्रैक कर लेगा? नहीं गाइस,
इसलिए क्या वर्ड यूज किया है, डिसिप्लिन्ड। आपको अपने इस प्रिपरेशन में, स्ट्रक्चर में, प्रैक्टिस में डिसिप्लिन बनना है, सो दैट अ फ्यू मंथ्स डिसिप्लिन लर्नर, फ्यू मंथ्स डिसिप्लिन लर्नर कैन आउट परफॉर्म ए 2 ईयर कैजुअल लर्नर। 2 साल भले ही मैथ्स रखा था बट आईपी मैट के माइंडसेट से पढ़ाई नहीं की, उसको आप डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर सकते हो अपने डिसिप्लिन के साथ। देन गाइज बढ़ते हैं आगे कि योर डेली मैथ्स रूटीन। तो आपकी मैथ्स रूटीन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको भाई 6-6 घंटे 8-8 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर मैथ्स नहीं तो पढ़ना तो पड़ेगा ना इतना घंटा, नहीं भाई। मैथ्स नहीं होने के बावजूद भी 6-8 घंटे रोज मैथ्स को देने की जरूरत नहीं है गाइज। स्टार्ट विथ 90 to 120 मिनट अ डे। वो भी कैसे, तो 30 मिनट कॉन्सेप्ट लर्निंग है ना, जो हमने पढ़ा लिया उसको एक बार रिवाइज कर लिया, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे उसको एक बार गो थ्रू कर लिया, राइट, फॉर्मूलाज पढ़ लिए, ट्रिक्स अप्लाई करना सीख लिया। देन 30 मिनट बेसिक प्लस मॉडरेट क्वेश्चन, देन 30 मिनट आईपी मैट लेवल क्वेश्चन। देखो जो मैंने आपको अभी बताया था, फाउंडेशन, कॉन्सेप्ट, एडवांस, सेम उसी तरह से पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लिया फाउंडेशन एंड वीडियोस के थ्रू, देन बेसिक मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, देन आईपी मैट लेवल के क्वेश्चन 30 मिनट एंड 20 मिनट एरर एनालिसिस, कहाँ कहाँ गलतियां हुई देख लो एक बार। अब इसमें आप 19-20 कर सकते हो। किसी का बहुत ही ज़्यादा वीक है मैथ्स बचपन से लेकर, तो वो 150 मिनट तक भी जा सकता है, 180 मिनट 3 घंटे तक भी जा सकता है, इनफ है। जिसका मैथ्स बड़ा अच्छा वो हो सकता है 90 मिनट में ये सारी चीज़ें कर ले। किसी को लग रहा है बीच में सर यहाँ तक तो सब ठीक था बट हम 8 दिन बाद एक मॉक टेस्ट, एक सेक्शनल टेस्ट दे देंगे 30 मिनट की, वो एक्स्ट्रा बढ़ा दो इसमें, हर 8 दिन में एक बार, है ना, और उसको और अच्छी से फिर एरर एनालिसिस कर पाओगे आपकी, कहाँ गलत हुए कहाँ सही हुए, स्ट्रेंथ वीकनेस, राइट। तो देखो 90 to 120 ये हिसाब लगा लो तो 110 मिनट का, ये मतलब इसी रेंज में है, जहाँ पे आप पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिए, बेसिक टू मॉडरेट कर लिया, एडवांस कर लिया, एंड देन फिर आपने जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई उसको समझ भी लिया, सो दैट नेक्स्ट डे और भी बेहतर बने, राइट तो बस याद रखना है। बट ये ऐसा नहीं आज कर लिया फिर 8 दिन बाद अचानक से याद आया अरे हमने ऐसा सोचा था, और फिर 8 दिन बाद आपने वापस वो करा, फिर वापस 10 दिन का गैप, नहीं गाइस। देखा था ना पिछले स्लाइड में डिसिप्लिन, अब इस स्लाइड में बात हो रही है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। आपका इंटेंशन कितना भी अच्छा और डजंट मैटर गाइस, वो फर्क नहीं पड़ेगा कितनी भी इंटेंसिटी से आप सोचो क्रैक करना। सोच को इंटेंसिफाई करने से बेटर है अपने मेहनत में कंसिस्टेंसी लेकर आओ, तो वो आपको रिजल्ट देगी। सो कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज बेटर देन इंटेंसिटी। इन चीजों पे ध्यान रखो गाइस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, बड़े मतलब डे टू डे लाइफ के वर्ड है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इस प्रिपरेशन में। सो कंपेयर योर एक्यूरेसी। कंपेयर, अब सर कंपैरिजन तो गलत होती है भाई, कंपैरिजन गलत होती है अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉम्पिटिटर के साथ, क्योंकि उनकी फेज अलग है, आपकी फेज अलग है। उनका देख के आप ज्यादा पैनिक कर जाओगे, क्या मतलब, और फिर गिव अप करोगे, क्या मतलब। हो सकता है कि आप सही प्रिपरेशन, सही प्रोसेस में रहो तो एंड डे तक आते आते आप भी उस लेवल के हो जाओ या उनसे बेहतर हो जाओ। या किसी बच्चे की बहुत ही वीक चल रही उसके साथ भी कंपेयर करके क्या मतलब, बस 2 मिनट के लिए खुश हो लोगे, अरे चलो भाई इससे तो अच्छी चल रही है, बट आपका कंप्यूटर वो है ही नहीं, आपके कंप्यूटर बाकी जनता है। तो इसीलिए कंपेयर करो, लेकिन अपने पिछले परफॉर्मेंस से अपने अगले परफॉर्मेंस को करो, अपने पिछले मॉक टेस्ट से अपने अगले मॉक टेस्ट को करो, इधर उधर लोगों से नहीं करना है। सो कंपेयर योर एक्यूरेसी कि क्या ये डे बाय डे बढ़ रही है, देन स्पीड क्या ये डे बाय डे बढ़ रही है, देन क्वेश्चन सिलेक्शन क्या ये डे बाय डे बेहतर होते जा रहा है, क्या मॉक का स्कोर डे बाय डे बेहतर होता जा रहा है, क्या कॉन्फिडेंस डे बाय डे बेहतर होता जा रहा है। ये अपने आप के पिछले जो सिनारियो है उससे आज कंपेयर करो, आज के सिनारियो से कल कंपेयर करो, लेकिन अपने आप से करो। आजू बाजू करके कोई मतलब नहीं है। इस अपनी एक्यूरेसी, स्पीड, क्वेश्चन की लेवल, सिलेक्शन, मॉक टेस्ट का स्कोर और कॉन्फिडेंस क्या ये डे बाय डे बढ़ रहे। देखो, योर कॉम्पिटिशन इज नॉट द स्टूडेंट सिटिंग नेक्स्ट टू यू, योर कॉम्पिटिशन इज योर प्रीवियस स्कोर। पिछला स्कोर अगर आपको पता है और उसके हिसाब से आज का स्कोर ज़्यादा एक्यूरेसी वाला है, ज़्यादा स्पीड वाला है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वाला है, अच्छे स्कोर वाला है, तो भाई आप सही जा रहे हो। डजंट मैटर कि और किसी से आपको 4 मार्क कम मिले या किसी और से 20 मार्क ज़्यादा मिले, तो ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, ज़्यादा गम भी नहीं करना है, बस एक मान लेना है मैं सही जा रहा हूँ। स्टिक टू द स्ट्रैटेजी, और अगले दिन इससे भी और बेहतर होना चाहिए। दैट्स इट गाइज, एंड सिंपल सी बात है। अब हम देखेंगे कैन यू क्रैक आईपी मैट 2027 विदाउट क्लास 11 12th मैथ्स। यस, बट अब देखो कौन सी चीजें जो दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है और कौन सी चीजें जो दिमाग में डालते जाना है। सो यस यू कैन क्रैक, जो जिस क्वेश्चन से हमने आज के सेशन की शुरुआत करी थी कि क्या 11 12th में मैथ्स ना होने के बावजूद आप आईपी मैट को क्रैक कर सकते हो, तो यस, बट
नॉट बाय अवॉइडिंग कॉन्ट। ऐसा नहीं कि सर मैथ्स नहीं आपने बोल दिया कर लेंगे तो अब छोड़ो रिलैक्स हो गए हम। अरे भाई कॉन्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। नॉट बाय लर्निंग शॉर्टकट ब्लाइंडली, बस शॉर्टकट 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 पढ़ लिए, अप्रोच को नहीं समझा, कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, इसलिए मैंने क्या कहा फाउंडेशन से स्टार्ट करो, डेप्थ डाइव करो कॉन्सेप्ट में। तो नॉट लर्निंग शॉर्टकट ब्लाइंडली, नॉट बाय स्टार्टिंग विद डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉट बाय स्टडिंग रैंडमली। मतलब रैंडम स्टार्ट करके कुछ नहीं होगा, आप डेफिनेटली क्रैक करोगे इफ बिल्ड द बेसिक फाउंडेशन, फॉलो द स्ट्रक्चर सीक्वेंस जो मैंने बताया, फाउंडेशन, कॉन्सेप्ट एंड सो ऑन, प्रैक्टिस रेगुलरली, कंसिस्टेंसी, एनालिसिस ऑफ मिस्टेक, एरर एनालिसिस, ग्रेजुअली इंक्रीज डिफिकल्टी, डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, डिसिप्लिन में रहो एंड टेक मॉक सीरियसली। दैट्स इट गाइस। अगर ये दिमाग से हटाकर अगर इन पे फोकस करो तो सब चंगा है, सब चंगा है। सो दैट्स इट गाइज। इसी बेहतरीन मोटिवेशन के साथ आज का सेशन हम समाप्त करेंगे कि डोंट लेट द एब्सेंस ऑफ मैथ्स इन क्लास 11th एंड 12th बिकम एन एक्सक्यूज। इसको एक्सक्यूज मत बनाओ यार, अरे मैं तो कर लेता था, वो तो 11th 12th में मैथ्स नहीं था इसलिए नहीं हुआ। बहुत से बच्चे जिनका नहीं है फिर भी कर लेते हैं, फिर कहा गया आपका ये एक्सक्यूज उन बच्चों पे क्यों नहीं अप्लाई हुआ? क्योंकि उन्होंने चीज़ों को समझा, स्ट्रक्चर्ड वे से आगे बढ़े। तो यस, इसको एक्सक्यूज मत बनाओ कि मेरा मैथ्स नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाया। लेट इट बिकम द रीजन यू स्टार्ट अर्लियर, प्रिपेयर स्मार्टर एंड बिल्ड योर कॉन्ट फ्रॉम द ग्राउंड अप। इसको एक रीजन बनाओ कि चलो मेरा मैथ्स नहीं है ना, तो मेरे भले ही मेरे दोस्त का मैथ्स है, वो सोच रहा है कि मैं दिसंबर से स्टार्ट करूंगा, जैन से स्टार्ट करूंगा, आफ्टर बोर्ड स्टार्ट करूंगा, होने दो, वो शायद कर भी लेगा कोप अप क्योंकि उसका मैथ्स है, मेरा नहीं है। तो मेरे लिए अब ये है सबसे सही सिग्नल कि मेरे को आज ही स्टार्ट करनी, जब जागो तब सवेरा। सो यस गाइज, don't let the absence of maths in class 11-12 become an excuse. Let it become the reason you start earlier, prepare smarter and build your quant from the ground up. Thank you so much guys. This is all about this session. I hope जिनका मैथ्स नहीं उनको कॉन्फिडेंस आया होगा, जिनका मैथ्स है उनको भी एक रियलिटी चेक मिला होगा कि भाई ऐसा नहीं है कि जिनका मैथ्स नहीं आप उनसे ऊपर ही हो। तो अभी भी अपने आप को क्या बताया था मैंने, कैजुअल लर्नर नहीं बनना है, एक डिसिप्लिन लर्नर बनना है। और इस कम से कम आपका मैथ्स है तो उसको एडवांटेज बनाओ, जिनका मैथ्स नहीं उन्होंने जागो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।